नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने धूमधाम से मनाया 58वां स्थापना दिवस समारोह। विदेश यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री अपने ससुर ब्रह्मानंद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रीवा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाली भाजपा सांसद कंगना रनौत का किया गया पुतला दहन। और 2 दिन बाद 10 किलोमीटर दूर बरामद हुआ बिछिया में डूबे युवक का शव। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने अपना 58वां स्थापना दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जुलाई 1968 को हुई थी। स्थापना के समय विश्वविद्यालय वर्तमान पीके स्कूल के भवन में संचालित होता रहा। फिर 1971 में विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन का निर्माण शुरू हुआ, जो 3 साल में बनकर तैयार हो गया। तब से विश्वविद्यालय यथावत स्थान पर निरंतर संचालित हो रहा है। रीवा खंड के इतिहासकार बताते हैं कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कप्तान अवधेश प्रताप सिंह ने तत्कालीन समय में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन को देखते हुए यहां उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय स्थापना का संकल्प लिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रीवा राज्य के प्रधानमंत्री रहे कप्तान साहब ने शीघ्र ही दरबार इंटरमीडिएट कॉलेज को डिग्री कॉलेज के रूप में परिवर्तित कराया। फिर उन्होंने अनेक स्तरों पर रीवा में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सतत प्रयास जारी रखा, परंतु उनके जीवन काल में विश्वविद्यालय खुल सकने योग्य औपचारिकताएं पूरी न हो सकी। सन 1967 में कप्तान साहब के सुपुत्र गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री हुए। गोविंद नारायण सिंह ने अपने पिता के सपनों को पूरा किया और विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 30 लाख रुपए के संचित कोष को खोजा। इसके बाद मंत्रिमंडल में अध्यक्षता अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रिमंडल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हालांकि उस समय नामकरण के संबंध में कुछ विरोध के स्वर भी सामने आए, परंतु पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के आग्रह पर विश्वविद्यालय का नाम यथावत रखा गया। आखिरकार 20 जुलाई 1968 को विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना हुई और इस स्थापना वर्ष से ही विश्वविद्यालय में कार्य करना शुरू किया गया। आज 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर रीवा जिले के प्रभारी एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्रालय मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। औपचारिक स्वागत के बाद आमंत्रित वक्ताओं ने अपने विचार रखे और अंत में मंत्री प्रहलाद पटेल ने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कुडरिया, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, कुल सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह परिहार, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह सहित वरिष्ठ प्राध्यापक, छात्रगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराऊंगा। अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले रीवा मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और यशस्वी हो, उसकी जो यात्रा है 58 वर्षों की, उसने जो ऊंचाइयां छुई हैं वो तो अभिनंदनीय है ही, और ऊंचाइयां छुए, ये मेरी शुभकामनाएं। सर, उमा भारती सरदार पटेल सेना और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा आज भाजपा सांसद कंगना रनौत का पुतला दहन किया गया। भाजपा सांसद ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा किया है, जो अत्यंत निंदनीय है, जिससे पूरे देश में सरदार पटेल के मानने वाले लोगों में रोष व्याप्त है। सरदार पटेल सेना ने कहा कि हर पल नशे के हद में रहकर अश्लीलता की पार करने वाली अभिनेत्री, जिसे भाजपा ने सांसद बनाकर कुछ भी बोलने व टिप्पणी करने की छूट दे रखी है, सरदार सेना ऐसी घिनौनी बयानबाजी करने वाली अभिनेत्री का पुतला दहन कर व्यापक स्तर पर विरोध दर्ज कराएगी। वह भारत के प्रधानमंत्री से मांग करेगी कि कुछ ऐसे लोगों को तुरंत पार्टी से निष्कासित करें। सरदार पटेल सेना व सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा कंगना रनौत के ऊपर FIR दर्ज कराने की मांग की गई।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस देश की एकता के लिए रखवाली करने वाले व्यक्ति, भारत के 562 रियासतों को एकीकरण करके इस अखंड भारत का निर्माण किए। लेकिन भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने ऐसे एक महान देशभक्ति का जो अपमान किया है, उसके विरोध में आज हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और दुखी हैं कि एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने इस देश को एकीकरण के सूत्र में पिरोकर इस अखंड भारत का निर्माण किया, लेकिन भाजपा ऐसे लोगों को सांसद बनाती है जो उनका हमेशा विरोध करती है और उनका अपमान करती है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कंगना रनौत ने कहा था कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं मालूम है, इस कारण से उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कई भाषाओं का नॉलेज था। उन्होंने जब बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और इसके बाद यहाँ अपने भारत देश लौटने के पश्चात उन्होंने देश के क्रांतिकारियों के लिए केस लड़ रहे थे और उनके पत्नी के दुखद मृत्यु का समाचार मिला, लेकिन वो अपने उस बहस के दौरान तनिक भी अधिक रहे और वहाँ से हटे नहीं और क्रांतिकारियों को सजा से मुक्ति दिलाए और अपनी लगातार करते रहे। जो उनके बहस थी वो अंग्रेजी भाषा में ही थी। इससे निश्चित होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत व्यक्तित्व के धनी थे, अच्छा नॉलेज था, उन्हें अंग्रेजी ही नहीं बल्कि उनको अन्य कई भाषाओं का भी नॉलेज था। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुर स्वर्गीय ब्रह्मानंद यादव का विगत दिनों स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद आज जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल रीवा पहुंचने के बाद उनके आवास पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रीवा जिले के प्रभारी व ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। रीवा पहुंचने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुराल पहुंचे, जहां उन्होंने ससुर स्वर्गीय ब्रह्मानंद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद जी विचार परिवार की यात्रा के लंबे पथिक थे। इतने लंबे समय तक ऐसे रास्ते पर चल पाना आसान नहीं है। उनका काम इस मामले में अनुकरणीय है। पूरी स्वास्थ्य और प्रतिष्ठित यशपूर्ण जीवन व सार्थक जीवन जीने वाले ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करता हूं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस रास्ते में वो चले हम भी उस रास्ते पर चल सकें, ऐसी सामर्थ्य दें। विचार परिवार की यात्रा के इतने लंबे पथिक हैं, इतने लंबे समय तक ऐसे रास्तों पर चल पाना ये बहुत आसान नहीं है। उनका काम इस मामले में अनुकरणीय है। कौन कितना चल पाएगा उनके पीछे, ये प्रेरणा का विषय है। पूरी आयु स्वस्थ और प्रतिष्ठित जीवन, यशपूर्ण जीवन और सार्थक जीवन जीने वाले ब्रह्मानंद के चरणों में नमन। और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे, उनको तो स्थान मिलेगा ही, और जिस निष्ठा और संकल्प के साथ उन्होंने इतनी लंबी सेवा दी है, उस रास्ते पर हम लोग भी कुछ कदम चल पाएं, ऐसी सामर्थ्य वो हमें दें। और अभी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रीवा पहुंचे हैं और अपने स्वर्गीय ससुर को उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ससुर ब्रह्मानंद यादव का बीते दिनों लंबी बीमारी के चलते उनके पैतृक गांव में स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद तमाम संगठन के कार्यकर्ता व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित स्थानीय लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उस दौरान मुख्यमंत्री दुबई प्रवास की वजह से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन आज शाम दुबई से लौटते ही ससुराल पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों को ढाढ़स बंधाया। नईगढ़ी थाना अंतर्गत पुरैनी से कियोस्क संचालक के साथ लूट और मारपीट का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। नईगढ़ी थाना अंतर्गत पुरैनी पोस्ट गुरबा के रहने वाले ओंकार प्रसाद गौतम ने बताया कि उनके गांव के ही लोकनाथ, राजधर, भगवती, राजू, सुरेंद्र, सिद्धार्थ, धीरू चतुर्वेदी सहित परिवार के सदस्यों ने उनके साथ जमकर मारपीट की, साथ ही उनकी मां, बहन और भाई को भी खूब मारा। इसके अलावा साथ में रखे 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। ओंकार ने बताया कि 7 जून 2024 को भी गांव के ही चतुर्वेदी परिवार ने हमला किया था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। एक दिन पहले भी एक बार जबरन थ्रेसर तोड़ने की कोशिश की गई और जब मना किया तो जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इसके संबंध में संबंधित थाने को सूचना भी दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही फिर भी नहीं की। वहीं आज जब कियोस्क के पैसे लेकर घर जा रहे थे तभी आरोपियों ने हमला कर दिया। ओंकार ने बताया कि उनके विकलांग भाई को भी आरोपियों ने नहीं छोड़ा। वहीं पुलिस ने भी FIR दर्ज नहीं। ऑनलाइन की शॉप है, आशा किराना स्टोर के नाम से दुकान चलाता हूँ। मैं करीब से 2023 से चला रहा हूँ। 2024 में कुछ लड़के लोग आके बैठते थे अपने गांव के ही, तो उनको हमने मना किया था कि हाँ छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं पैसा निकालने के लिए, ऑनलाइन का काम करवाने के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा अभद्रता का व्यवहार ना करें, यहाँ पे अश्लील बातें ना करें। तो उनको मैं मना करता था। तो वो गांव के ही अपने जो चतुर्वेदी जो लोग तेज प्रताप
चतुर्वेदी के घर के लोग, ये अपने राधा चतुर्वेदी, सुरेंद्र चतुर्वेदी, राजू चतुर्वेदी और भगवती चतुर्वेदी, इनके सब लड़के लोग आके यहाँ अभद्रता करते थे, जो मैं मना करता था। तो मैं मना करता था तो ये लोग एक दिन अचानक प्लान बनाए और जून में 7 जून 2024 को मेरी दुकान में जानलेवा हमला किए, जिसमें मेरा कंप्यूटर तोड़ दिया था इन्होंने। मेरी ये हाथ की उंगली भी टूट गई थी, जो कि बाद में जुड़ी है, और मैंने FIR किया था थाने नई गढ़ी में, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई थी। अब उसके बाद से मैं 1 साल के तक इनसे कोई मतलब नहीं रखा, ना ही इनसे बातचीत करता था और ना ही इनके लड़कों को अभद्रता करते थे, तो इनको आने नहीं दे रहा था कि भाई आप लोग मत आइए, हमारा जो ग्राहक है वो छूट जाएंगे। ये डेली कुछ ना कुछ, कभी हमारे दीवार में ठोकते थे, कभी जो हम लोग पर्सनल ट्रांसफार्मर लगाए हैं उसके पोल में मारते थे डंडा, और कभी दुकान में हम लोग कुछ सब्जी भाजी किराए लगाए हैं उसको भैंस से अपनी चराते थे। मतलब विवाद करना चाहते थे, हम लोग इससे दूर रहते थे। कल क्या हुआ इन्होंने कि हमारे घर के किनारे हमने ठेसर रखा हुआ है, तो जानबूझ के ये लोग गए और ठेसर में डंडा मारे। तो हमने इतना ही पूछा कि आप लोग क्यों मारा इसमें डंडा, तो सीधे गाली देने लगे, माँ जब तुम मेरी ज़मीन से मत निकलना। मैंने बोला कि देखिए कि मेरी ज़मीन है, अगर अब मैं नहीं निकलूँगा, आप नहीं निकलेंगे तो काम कैसे होगा। तो मैं अपनी माताजी की दवाई करवाने चला गया नई गढ़ी, तब ये लोग आए, लोकनाथ चतुर्वेदी लोग, और ये सीधे गाली देने लगे कि इस बार मैं इसको 1 साल से ताड़ा हूँ और 1 साल से ताड़ा हूँ और इसको मैं जान से मार दूंगा। तब मेरे को मेरी वाइफ मेरी दुकान में थी, उसके सामने गाली गलौज दे रहे थे, दाई मताई सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप ऐसा करिए कि आप ना वहाँ पे लिखित कार्रवाई करवा दीजिए। तो मैं तुरंत एक आवेदन दिया थाना नई गढ़ी में, जो भास्कर मुंशी जी हैं उनको मैंने तुरंत आवेदन दिया और रिसीव लिया। मैंने बोला सर मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे थे कि जैसे गडरा कांड करे में हुआ सेम टू सेम तुमको वैसे उठा के तुमको जान से मार डालेंगे। फिर मैं पावती लेके आया और अपने दुकान का सब हिसाब बनाया, और आज संडे था तो कुछ कैश लेके मुझे घर आना था, क्योंकि मैं क्यों संचालक हूँ। तो मैंने एक बैग में 2.5 लाख रुपए रखे थे और एक बैग में 1.5 लाख रुपए रखे थे। तो वो लेके जैसे आया तो ये लोग वहाँ पे, मैं था, मेरी मम्मी थी आशा देवी, मेरे पिताजी राजनारायण शर्मा और मेरा छोटा भाई ओम प्रकाश गौतम जो कि अब विकलांग है, और मेरी वाइफ सीमा द्विवेदी। हम लोग जैसे आ रहे थे तो ये लोग क्या किए कि सीधे रास्ता रोक दिए और रास्ता रोक के सीधे गाली गलौज करके सीधे मारने लगे और बहुत मारा इन्होंने डंडे से। हम लोग यहाँ भागते गए, वहाँ भागते गए, तभी बगल में एक जयनारायण द्विवेदी जी घर है, हम लोग उनके घर में घुसे हैं और गेट में ताला लगाए हैं, तभी हमारी जान बची है। नहीं बहुत बुरी तरह मारे थे, बोलते कि तुमको आज मार डालेंगे। फिर हमने अब थाने बिछिया थाना अंतर्गत 2 दिन पहले डूबे युवक का शव शहर से 40 किलोमीटर दूर बरामद हुआ है। 2 दिन पहले बिछिया थाना में आर्यन खान नामक युवक नदी में गिर गया था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त घटना हुई वो रील बना रहा था। मिली जानकारी के अनुसार आर्यन को रील बनाने का शौक था, जिसके चलते वो कई बार नदी पार कर चुका था, लेकिन बार उससे ये गलती महंगी पड़ी और पानी के बहाव में फंस गया। लगभग 2 दिन की सर्चिंग के बाद आज SDRF द्वारा प्लाटून कमांडर विकास पांडे के नेतृत्व में शव बरामद कर लिया गया। शव घटना स्थल से 40 किलोमीटर दूर चोराटा थाना अंतर्गत खड्डा में स्थानीय लोगों की सूचना पर बरामद किया गया, जिसे लेकर SDRF की टीम वापस रवाना हुई और शव को PM के लिए सौंप दिया गया। था कि बिछिया पुल से एक युवक आर्यन खान नहाते वक्त उसका जो है पैर फिसल जाने से वो गहराई में चला गया था और डूब गया था। उसकी सर्चिंग के लिए लगातार SDRF की टीम जिला सेनानी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। आज सुबह से भी सर्चिंग के लिए लगातार SDRF की टीम लगी हुई थी। बिछिया पुल से लगभग चकदेही घाट तक लगातार SDRF की टीम ने नदी के किनारे किनारे पूरा एरिया छान मारा था। जिस दिन वो युवक डूबा था उस समय करीब 6 से 7 फीट पानी था, जो अभी कम हो चुका था, तो किनारे जो झाड़ियाँ थी उनमें ज़्यादा संभावना थी बॉडी मिलने की। अभी सर्चिंग के दौरान ही हमें इस बीच में जानकारी मिली कि ग्राम खड्डा यहाँ से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। उस जगह पे उसका शव जो है स्थानीय लोगों ने बरामद कर लिया है, जिसे कि अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द किया गया है। चोराटा के पास ये थाना चोराटा के अंतर्गत है ग्राम खड्डा, वही बॉडी बरामद हुई है, पर घटनास्थल से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर है। विभिन्न मुद्दों को लेकर DPSS विधानसभा का घेराव करेगा, जिसकी जानकारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। OBC आरक्षण और छात्र संघ चुनाव के मुद्दे को लेकर दलित पिछड़ा समाज संगठन DPSS ने विधानसभा का घेराव का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि OBC को 27% नहीं 52% आरक्षण मिलना चाहिए। संगठन के नेताओं का आरोप है कि सरकार पिछड़ों की अनदेखी कर रही। इसी मांग को लेकर 31 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। एवं प्रदेश अध्यक्ष बलबहादुर बघेल जी के निर्देश पर तैयारियों के लिए
और हमारे बिंद से, रीवा से, सतना से, मैयर से ज़्यादा लोग मिशन के साथी हमारे इन मांगों को लेके वहाँ पहुँचे और उस कार्यक्रम को सफल बनाए। इसके लिए आज मैं यहाँ रीवा आया हूँ। हमारी जो 5 मुख्य मांगे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पिछड़ा वर्ग को संख्या के अनुपात में आरक्षण दें। 1931 में जब आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी उसके तहत पिछड़ा वर्ग को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि आज मध्य प्रदेश में सिर्फ 14% मिल रहा है। दूसरी हमारी जो मांग है, आप सबको पता होगा, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति का जो विवाद चल रहा है, हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द उस मूर्ति को वहाँ लगाया जाए। तीसरी हमारी मांग है, छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं वो सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए। सरकार कहीं ना कहीं छात्र संघ के चुनाव को बंद कराना चाहती, या मैं कहूँ तो कंट्रोल करना चाहती, तो वो चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए, क्योंकि छात्र संघ से बहुत से हमारे नेता निकले हैं, चाहे आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, और भी कई सारे नेता हमारे छात्र राजनीति से निकले हैं। चौथी हमारी मांग है कि जो हमारे सम्राट अशोक हैं उनकी जयंती के दिन अवकाश घोषित किया जाए। 5वीं हमारी मांग है कि भोपाल में जो भी लोग कहीं से बिछिया नदी के इटार घाट के पास जल्द ही पुल निर्माण कराए जाने की मांग सामाजिक संगठन द्वारा की गई। सरपंच महापरिषद एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि 2 विधानसभाओं गुड़ एवं देवतालाब तथा 2 ग्राम पंचायतों देवरा, फरेंदा एवं इटार को जोड़ने वाली बिछिया नदी में इटार घाट के पास अविलंब पुल का निर्माण किया जाए। अभी तक यहाँ पर एक रपटा बना हुआ है, जिस कारण बरसात में लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी ये जमाना विकास का है और विकास की रफ्तार आप देख रहे हैं, जैसे कि ये बहुत पहले एक रफ्ता बना हुआ है और इस रफ्ते से थोड़ा भी पानी बरसात में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण छात्रों का जो पढ़ाई लिखाई है, ग्रामीण जनों का निकासी है, यात्रियों का यात्रा है और बीमार लोगों का बीमा अस्पताल ले जाना होता है, सब बाधित हो जाता है, काफ़ी इमरजेंसी आ जाती है। और ये जो पुल है यहाँ पे जो बनेगा, ये है 2 विधानसभाओं गुड़ और देवतालाब को जोड़ने वाला, यही पे यहाँ पे पुल बनना चाहिए और 2 पंचायत जो हैं देवरा, फरेंदा और इटार। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारी ये मांग है कि यहाँ पे अविलंब उन्नत किस्म का पुल बनाया जाए ताकि हो रही भारी असुविधाओं से बचा जा सके और लोग विकास की पथ पर अग्रसित हों, क्योंकि इस ज़माने भी अगर ये हालत है, जब हम लोग चाँद पे पहुंच रहे हैं, सूर्य पे पहुंच रहे हैं, मंगल पे पहुंच रहे हैं, उस ज़माने में भी अगर लोगों को इस तरह के रफ्ता पुल के लगाए असुविधा का सामना करना पड़े। और ये जो रोड है ये बहुत बड़ा लिंक है सीधी से इलाहाबाद को जोड़ने के लिए। अगर ये यहाँ पे पुल बन जाए तो सीधी से इलाहाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी साठ हो जाएगा और बड़ी सुगम हो जाएगी यात्रा। इस तरह से यहाँ पर ये बिछिया नदी है, ये इटार घाट कहलाता है, यहाँ पे पुल का बनना बेहद ही जरूरी है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि अविलंब यहाँ पे पुल का निर्माण करें ताकि विकास, चतुर्दिक विकास हो सके और हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा देश समृद्धि की ओर उत्तरोत्तर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बेला के रुहिया में ट्रक और डंपर की टक्कर में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुराटा थाना अंतर्गत बेला के रुहिया गांव में ट्रक और डंपर की भिड़ंत हो गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी रिंकू व प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस 1033 के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस में पदस्थ पैरामेडिकल स्टाफ ने इस बात की जानकारी रीवा 24 को दी। और एक का प्रदीप नाम है और बाकी अभी तो हॉस्पिटल ले आए हैं और इमरजेंसी में एडमिट किए हैं। ये 1033 हाईवे एम्बुलेंस लेके आई है इनको बेला से। हमारा नाम है दीपक मिश्रा, पैरामेडिकल। ये एक्सीडेंट ट्रक और डंपर से हुआ है। ट्रक और डंपर। हाँ, ड्राइवर खलासी है। हाँ, ड्राइवर खलासी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव के 69वें जन्मदिवस पर मीसाबंदी सम्मान समारोह का आयोजन 29 जुलाई को किया जाएगा। इसके संबंध में आज सर्व सामाजिक संगठन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। आप सभी को नमस्कार। हमारे शहर के लगभग सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदरणीय श्री सुभाष श्रीवास्तव जी का जन्मदिन 29 जुलाई को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है इस वर्ष समारोह में कि मध्य प्रदेश के 69 मीसाबंदियों जो अभी हैं तो ठीक है, जो नहीं हैं उनके परिजनों को बुलाया जाएगा और यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। जिनका परिवार हम जहाँ तक हमारी जानकारी में है, रीवा जिले की जानकारी में है और प्रदेश के लोगों को जानकारी है कि श्री सुभाष श्रीवास्तव जी का तो जीवन संघर्षमय रहा ही, उनके पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मतलब पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है चली आ रही हैं और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और इस वर्ष पूरा प्रदेश उनका जन्मदिन मना रहा है और सभी मीसाबंदी 69 मीसाबंदी 29 जुलाई को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आएंगे और उन सब का सम्मान भी किया जाएगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और हम रीवा वासियों से, प्रदेश वासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर के
29 जुलाई को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पधारें और दादा भाई श्री सुभाष श्रीवास्तव, जिसमें से कौशल सिंह जी 90 वर्ष के मीसाबंदी हैं, जिनको आड़ाबेड़ी लगी थी। 5 लोग को 18 सितंबर की घटना के बाद आड़ाबेड़ी लगी, जिससे पूर्व सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी जी, रमानिवास शुक्ला जी, स्वर्गीय रमानिवास शुक्ला जी, स्वर्गीय राघव ताम्रकार जी और सूर्यवंश मिश्रा जी शहडोल, स्वर्गीय सूर्यवंश मिश्रा जी, जिनके परिवारजन यहाँ पे शिशिर मिश्रा जी आ रहे हैं ग्रहण करने के लिए सम्मान, और 5वें आदरणीय कौशल सिंह जी। 5 लोग को आड़ाबेड़ी लगी थी, पूरा शरीर जकड़ दिया गया था। वो दौर ऐसा था जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए रीवा के सर्व सामाजिक संगठन ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है। सुभाष श्रीवास्तव जी का जन्म एक निमित्त मात्र है, लेकिन ये कार्यक्रम मूल रूप से द्वितीय आजादी के योद्धाओं के सम्मान का कार्यक्रम है, जिसमें हम उनके तप को, उनके त्याग को, उनकी क्रांतिकारिता को, उनके बलिदान को सलाम और नमन करने के लिए रीवा के सर्व सामाजिक संगठन के 122 संगठन के लोग मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पे अवनीश जी प्रयास विज्ञान सेवा संगठन के, या शुभम जी, या अविराज जी, सुजीत जी, ममता जी, अभिषेक जी, ये एक निमित्त मात्र यहाँ पे जो दिख रहे हैं 5-6 लोग, लेकिन लगभग 122 संगठन के लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और मिल करके हम लोकतंत्र सेनानियों को नमन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, जिसमें रीवा के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे, राजनेता शामिल होंगे, ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे, रीवा के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे और उस दिन आपातकाल के योद्धाओं को नमन करेंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।